नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही छोटे टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि आप सभी यदि सेट प्रैक्टिस करते होंगे या कभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो बायोलॉजी का एक ऐसा सवाल भी आपके सामने आता है जो सवाल आपको बहुत ही परेशानी में डाल देता है। हालांकि वो ऐसा सवाल है जो आपके लिए एकदम आसान दिखता है क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन उत्तर देने के समय आप असहज हो जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग उस समय काम ही नहीं करता है कि वास्तव में क्या है, क्योंकि उसको हम किसी और रूप में देखे हैं और उसका उत्तर कुछ और रूप में आ जाता है। हम बात कर रहे हैं पौधों के उन पार्ट के बारे में जिनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे के हम किस भाग को खाते हैं। जैसे देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि हल्दी जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो पौधे का कौन सा भाग होता है। जड़ होता है, तना होता है, फल होता है, बीज होता है। अब आपके सामने दिमाग में क्या आता है कि हल्दी तो ज़मीन के नीचे होता है, और अगर हम सामान्यतः देखें तो ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें होती हैं वो जड़ होती है, क्योंकि जड़ ज़मीन के नीचे होता है, बाकी सारी चीज़ें ज़मीन से ऊपर होती है। लेकिन अब उस तरह से अगर हम हल्दी को जड़ बना दें तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हल्दी वास्तव में तना होता है। तो आज हम इस डाउट को दूर करेंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से, जिसके बाद आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आने वाले समय में जब बनाएंगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए जानते हैं कि पौधे का कौन सा भाग जड़ होता है और पौधे का कौन सा भाग तना होता है। क्योंकि अगर हम जड़ और तना को छोड़ दें तो पत्तियां, बीज, फल, इन सब चीज़ों के बारे में अगर पूछा जाता है तो हम जो जानकारी रखते हैं वो सामान्यतः हमारा उत्तर सही ही होता है। लेकिन तना और जड़ यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो इस दोनों कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करते हैं ट्रिक से, और आइए ट्रिक जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि वैसे पौधे जिनका हम जड़ खाते हैं, वैसे पौधे जिनका हम जड़ खाते हैं। देखिए, इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। इसके लिए ट्रिक हो जाएगा सच में गम, अर्थात आपको सच में गम है, कोई सच में दिक्कत है तो सच में गम से क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा सलजम। सलजम ये आप सुने होंगे, देखे होंगे ये। तो सलजम ये वास्तव में क्या होता है, पौधे का जड़ होता है जिसको हम यूज करते हैं। उसी तरह से आप सुने होंगे च से चुकंदर। चुकंदर जिसका इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए भी होता है। चुकंदर जो हम सलाद वगैरह में डालते हैं, तो चुकंदर भी वास्तव में क्या होता है, जड़ होता है। में यहां पर साइलेंट है, इसका यहां पर कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए ग से हो जाएगा गाजर। गाजर जिसे हम खाते हैं वो गाजर वास्तव में पौधे का कौन सा भाग होता है, तो गाजर भी जड़ होता है। और म से यहां पर हो जाएगा मूली, यानी कि मूली भी जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम खाते हैं, वो भी क्या होता है, जड़ होता है। तो हम कुल मिलाकर यहां पर कहेंगे सलजम, चुकंदर, गाजर, मूली वास्तव में क्या है, जड़ है। अब इनमें से जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, चाहे वो सलजम हो, चुकंदर हो, गाजर हो, मूली हो, सब जमीन के नीचे होता है। और हमारा अनुमान भी यही है कि जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे होता है उसको हम जड़ ही कहते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं पौधों का जो ज़मीन के नीचे होता है लेकिन वो जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। आइए देखते हैं तना क्या सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैसे पौधे जिनका हम तना खाते हैं, तना खाते हैं। आइए देखें इसके लिए क्या होगा। इसके लिए हम क्या ट्रिक याद करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक याद करेंगे, बोलो हद कर दी आपने। क्या बोलना है, हद कर दी आपने। हद कर दी आपने तो पिक्चर भी है, और बोलना है यही कि हद कर दी आपने। अब देखिए इससे क्या क्या निकलेगा। ब से हो जाएगा बंडा। बंडा के बारे में सुने होंगे आप। बंडा एक सब्जी है जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में कुछ लोग कंदा भी कहते हैं, कंदा की सब्जी। तो बंडा या कंडा, यहाँ पर जो कंदा है ये सब्जी है, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी जमीन के नीचे होता है लेकिन जड़ नहीं है। यह क्या है, पौधे का तना है, ये तना है। अब देखिए यहाँ पे लो से ल यहाँ पर दिख रहा है, ल से हो जाएगा लहसुन। सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो लहसुन जिसका हम यूज करते हैं, जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लहसुन भी वास्तव में क्या होता है? तना होता है। आप लहसुन के बारे में देखिए, वो भी जमीन के नीचे होता है। तो हमारा अनुमान क्या लगा कि जड़ होता है, लेकिन ये है क्या? तना है। हद से हो जाएगा हल्दी। ये तो बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि लहसुन में थोड़ा बहुत आप जानकारी जुटा भी लेंगे कि अगर आप लहसुन के बनावट को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनावट होता है, और नीचे आप देखेंगे तो ऐसे 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 ये होता है, ये ठीक है ना। तो आप लहसुन के बारे में तो अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, जिसको हम खाते हैं वो तो ये है, तो ये तो तना है, जड़ तो ये नीचे है। लेकिन अगर हम हल्दी की बात कर दें तो हल्दी में तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि इसमें जड़ लगभग दिखाई नहीं देता है। तो यह दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर हमारा अनुमान ये लगता है कि हल्दी तो वास्तव में जड़ ही होगा, लेकिन हल्दी वास्तव में क्या है? तना है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हल्दी जिसका हम यूज करते हैं वास्तव में वो क्या होता है? तना होता है। फिर देखिए यहाँ पर कर से क्या हो जाएगा? केसर। केसर, केसर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा केसर को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य केसर का उत्पादन करता है, यानी केसर उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन है? आपका उत्तर होता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक केसर का उत्पादन होता है, जिसका इस्तेमाल भोजन को सुगंधित बनाने के लिए होता है। यानी जब इसको भोजन में डालते हैं तो भोजन सुगंधित लगता है, स्वादिष्ट लगता है, तो केसर का इस्तेमाल उसी लिए किया जाता है। लेकिन केसर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये भी वास्तव में क्या होता है? तो ये भी तना होता है, ये भी तना होता है। फिर देखिए यहाँ पर दी से हो जाएगा आदि। आदि, तो हल्दी भी और आदि भी। आदि भी सब्जी वगैरह में डाला जाता है इसको सुगंधित बनाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आदि भी क्या है? आदि भी तना है। आज से यहाँ पर हो जाएगा आलू। यहां देखें, आलू, अक्सर बच्चे इसको क्या समझते हैं कि जड़ है, जमीन के नीचे होता है, जड़ है, लेकिन वास्तव में आलू क्या होता है? आलू तना होता है। जो आप आलू के पौधे को देखे होंगे, पौधे में देखिएगा जड़ उसका निकला रहता है, लेकिन जो उसमें से आलू निकला वास्तव में आलू क्या है? उसका तना है। फिर देखिए यहां पौ से हो जाएगा प्याज। तो प्याज भी क्या है? प्याज भी तना है। तो लहसुन भी तना, प्याज भी तना, और ने यहां पर जो है ये ने यहां पर साइलेंट है। उसी तरह से देखिएगा कुछ ऐसे भी पौधों के चीज़ों के बारे में पूछा जाता है जहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी हमको रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, चूँकि कभी कभी पूछता है, जैसे कभी देता है कि इलायची। इलायची जिसको हम यूज़ करते हैं पौधे का क्या होता है? पूछ देगा कि दालचीनी जो गरम मसालों के अंदर होता है ये पौधे का कौन सा भाग होता है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि चाय, चाय जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाय वास्तव में पौधे का कौन सा भाग होता है। या फिर कॉफ़ी, ये भी पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कॉफ़ी भी वास्तव में पौधे का कौन सा भाग होता है। तो इलायची जो होता है वो पौधे का फल होता है, ये फल होता है। देखिएगा इस इलायची के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो उसका बीज होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है इलायची क्या है? फल है। और दालचीनी देखिएगा गरम मसालों के अंदर एक छाल जैसा चीज़ रहता है, वो छाल यानी दालचीनी क्या है? पौधे का छाल है। और चाय जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वास्तव में क्या होता है? तो ये पत्ती होता है, और नाम ही तो इसका है चाय पत्ती। चाय पत्तियों से तैयार होता है, और कॉफ़ी ये बीज से तैयार होता है। बेर की तरह से दो फल होते हैं, उस फलों के अंदर जो है ये बीज निकलता है, उसी बीज को कूट पीस कर जो है कॉफ़ी तैयार किया जाता है, तो बीज से ये कॉफ़ी बनता है। तो इलायची फल होता है, दालचीनी छाल होता है, चाय पत्ती होता है, और कॉफ़ी बीज होता है। बाकी यहाँ पर तो आपको ट्रिक याद ही हो गया कि अगर पौधों के तना के बारे में पूछा है तो हम ट्रिक याद रखें। बोलो हद कर दिया आपने, बोलो हद कर दिया आपने। तो बो से बंडा, ल से लहसुन, हद से हल्दी, कर से केसर, दी से आदि, आ से आलू, प से प्याज। बोलो हद कर दिया आपने। और जड़ के बारे में पूछा जाए तो जड़ के बारे में हमने क्या बताया? सच में गम, स से सलजम, च से चुकंदर, में साइलेंट, गम, ग से गाजर, म से मूली। तो यहाँ पर मैंने जो भी फार्मूला आपको बताया उस फार्मूले से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बेहतर लगा होगा। चलिए हम फिर एक अगले क्लास में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।